हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एजे स्टडीज़ पर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास। उसमें उस टॉपिक पे आगे हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। अगर आप आगे 11th क्लास में साइंस लेते हो, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन की बात करें हम, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, तीन तरह से डिफाइन कर रखी है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। फर्स्ट, जब ऑक्सीजन एलिमेंट का एडिशन हो जाए, अगर किसी भी एलिमेंट में, कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाता है तो हम कह देते हैं क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया उस सब्सटेंस का, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जबकि दूसरा, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड में से रिमूव हो जाए, उसका रिमूवल हो जाए, तो उसको कहते हैं उसको भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया उस सब्सटेंस का। अगर उस सब्सटेंस में से क्या निकल गया, हाइड्रोजन एलिमेंट निकल जाता है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लॉस कर देता है वो एलिमेंट, तो उसको भी कह देते हैं कि उस एलिमेंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में लिया था, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। अब देखो, मैग्नीशियम एलिमेंट यहाँ पे अकेला था, अब इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो गया, किस में ऑक्सीडाइज हो गया, MgO में। तो क्या हो गया इसमें, मैग्नीशियम में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए कहेंगे हम इसे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, और ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। जिस वैसे अगर मैग्नीशियम, दूसरा यहाँ पे देखें हम, मैग्नीशियम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे मैं चार्ज देखूँ तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज है। इसका मतलब 2 चार्ज आया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन के लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुए हैं, तभी इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाए। और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों डेफिनेशन इसी एग्जांपल से प्रूफ करके मैंने दिखा दी हैं। उसी प्रकार किसी भी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है तो उसको कह देते हैं हम, जैसे देखो ये है, किसी भी सब्सटेंस में, अब देखो कॉपर ऑक्सीड ना, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, बस इसका बाद में दिक्कत करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर कोई भी कंपाउंड है, मान लिया हमने कोई एलिमेंट था ए, उसके साथ क्या था, S2 जुड़ा हुआ था, और बाद में वो B के साथ रिएक्ट करने पे क्या बन गया, A+BH2। तो इस कंपाउंड में से क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन के रिमूव को भी क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये नहीं कहोगे कि A का ऑक्सीडेशन हुआ है, AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन गैस निकली है, जिसमें से रिमूव हुई है, उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। जो प्रोडक्ट बना है वो A बना है। तो हम लिखेंगे इसको कि AH2 है वो ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, A में। अब बात आती है रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन थी, उसी प्रकार रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन है। बस अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन याद हो गई, तो आप रिडक्शन को भी आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि रिडक्शन है वो बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है किसकी, ऑक्सीडेशन की। वहाँ पे क्या था, जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, इसका एडिशन हो रहा है, तो कह देंगे हम रिडक्शन। उसी प्रकार वहाँ पर रिमूव किसका था, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट का जब यहाँ पे रिमूव हो रहा था किसका, हाइड्रोजन का, तब उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन एलिमेंट का रिमूवल होगा किसी सब्सटेंस में से, तो कह देंगे हम उसका सब्सटेंस क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन के ड्रम में क्या था, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो कह देंगे उस एलिमेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। 11th क्लास में एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर भी आता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 4 डेफिनेशन दे रखी हैं, एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको पता नहीं है तो उसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो वहीं पे पढ़ती हैं। तो 3 डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे क्लियर करनी ही है।
अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं कि एक सब्सटेंस का तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम रिडोक्स। रिडक्शन का तो आ गया RED, ऑक्सीडेशन का आ गया OX। तो जिस प्रोसेस में दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडोक्स रिएक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल आगे लिया भी था, यहाँ पे COO में इसमें एडिशन होगा तो कॉपर बन जाता है प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर में चेंज हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ है, ये नहीं बोलोगे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का CuO का, तो हम कहेंगे CuO का रिडक्शन हुआ है और किस में चेंज हो गया वो Cu में। और उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और एडिशन हो गया तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बन गया, H2O बन गया। तो इस प्रकार इस रिएक्शन में दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं, तो इसको कहते हैं हम रिडोक्स रिएक्शन। और 11th क्लास में रिडोक्स रिएक्शन की पूरी एक यूनिट है, तो वहाँ पे पढ़ना। एक आता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो बनता है जिंक प्लस CO। यहाँ पे भी सेम सी बात है, जिंक ऑक्साइड से जिंक तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। उसी प्रकार कॉपर में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये बात होती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, बात खत्म। ये छोटा सा टॉपिक ये रखा है 10th क्लास में बस। एक दो चीज़ और, दो टर्म और समझनी है। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, इनका क्या मतलब होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है, एजेंट या केमिकल एजेंट के यहाँ कह लेंगे हम केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट, उस एलिमेंट को या उस केमिकल कंपाउंड को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दूसरों का रिडक्शन करवाता है, दूसरों का रिडक्शन करवाओगा और अपना ऑक्सीडेशन। तो इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों का भला करेगा और अपना नुकसान करेगा। ये इसका नाम में क्या रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भला करने का मतलब है दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और अपने आप का नुकसान कर रहा है, तो अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है दूसरों को ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो इसके नाम में भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए क्या है, भला करना, ऑक्सीडाइज करना। तो दूसरों का भला कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद का रिडक्शन मतलब खुद का ये नुकसान कर रहा है। तो ये दो टर्म भी दे रखी थी, तो इनका ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये था कार्बन, कार्बन ने क्या किया है, इस कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन छीनी है, यहाँ पे CO बना है, इसे मतलब इसकी ऑक्सीजन छीनी है। तो इस कार्बन का क्या हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन खींची है, चोरी की है। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे अब, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने दूसरे का भला किया, दूसरे को रिड्यूस किया है और खुद CO में ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको कहेंगे हम कार्बन, क्या है यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड खुद जिंक में चला गया और इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो जिंक ऑक्साइड तो खुद तो रिड्यूस हो गया, दूसरा का ऑक्सीडेशन करवा दिया, मतलब दूसरों का भला कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाया, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड को हम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा दिया और खुद रिड्यूस हो गया। उसी प्रकार कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, इसको रिड्यूस करवाया, तो कार्बन क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे पहचानना भी आना चाहिए। वे पूछ सकते हैं इस रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इसके बाद आती है कोरोजन। दो छोटे छोटे टॉपिक और दे रखे हैं लास्ट में। कोरोजन क्या है, वीकनिंग ऑफ मेटल्स
ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो इन्वायरमेंट्स में जो डिफरेंट तरह की गैसेज हैं वो रिएक्टिव हैं। O2 गैस भी बहुत रिएक्टिव है, ये किसी मेटल के साथ ऑक्साइड बनाती रहती है, मेटल को ऑक्साइड बनाओगी तो उसको वीक करती रहती है, उस जो एटम्स के बीच बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो उसको वीक करते रहते हैं, तो इसलिए इसे वो कहते हैं कोरोजन प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस ज़्यादा इतना रिएक्ट नहीं करती है, सल्फर गैस है, CO2 ऐसे सब कुछ रिएक्ट करते रहते हैं मेटल्स के साथ और उसके वीक करते रहते हैं। कोरोजन का एक स्पेशल टाइप है रस्टिंग। रस्टिंग जब आयरन के साथ कुछ भी छेड़खानी हो रही है, मतलब Fe आयरन के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, उसके ऑक्साइड बना रहा है, O2 गैस इन्वायरमेंट में कोई भी गैस उसको वीक कर रही है तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कैसे होती है? जब इसमें आसपास वाटर होता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों मिक्स होकर क्या करती हैं, इसे ऑक्सीडाइज करती हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसका ऑक्साइड बनाएंगे, तो इसके दो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, एक तो बनता है Fe2O3 और दूसरा बनता है FeO। क्यों? क्योंकि Fe एक तो पॉजिटिव 3 स्टेट शो करता है, एक पॉजिटिव 2, ये दो ही स्टेट ज़्यादातर शो करता है कौन? आयरन। और नेट हम इसको लिख देते हैं ऐसे Fe3O4। Fe3O4 क्यों लिखते हैं नेट? क्योंकि ये दोनों मिक्स, इनको मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि फॉर्मेशन रस्टिंग में किसकी दोनों की फॉर्मेशन होती है, दोनों ऑक्साइड बनते हैं और दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर को कंबाइन करके हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर आयरन में पॉजिटिव 4 चार्ज हो गया, 4 चार्ज नहीं होता है, +3 +2 ही होता है, बस ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए कंबाइन करके हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया रस्ट। अब रस्ट का वैसे फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो लिखना है वो Fe2O3.XH2O, ये होता है हमारा रस्ट का फॉर्मूला। ये नहीं लिखना है Fe3O4, ये तो मिक्सचर बनता है इसलिए लिखा मैंने। रस्टिंग का असली फॉर्मूला होगा Fe2O3+.XH2। X का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने ही वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हो सकते हैं। और जो रस्ट होता है इसका कलर कैसा होता है? ब्राउनिश रेड, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश रेड कलर का होता है रस्ट, और ये नॉन स्टिकी होता है, चिपचिपा नहीं होता। इसके कारण ही बहुत सारे जैसे मेटल के इंस्ट्रूमेंट हैं, मेटल से बने हुए ब्रिजेज हैं, वैसे ही इनकी वजह से, इन रिएक्शन की वजह से उनका ऑक्सीडेशन होता रहता है और वे कमज़ोर होते जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। रस्टिंग को रोकने के लिए जैसे पेंट करवा लिया, ऑयलिंग होगी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी, जो मेटल खुद, जिस मेटल का रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, उस मेटल की अगर हम लेयर डालते हैं किसी दूसरे आयनिक आर्टिकल पर तो वो ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, 12th क्लास में भी कुछ का बारे में जिक्र कर रखा है, बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, तो वहाँ पे पढ़ लेना। इसमें यहाँ पे है नहीं। और 10th क्लास में हाँ मेटल वाले चैप्टर में है इसके टेक्निक, हम कैसे मेटल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं, उनका कोरोजन होने से कैसे रोक सकते हैं। एक आयरन के साथ साथ एक सिल्वर की बात कर रखी है। जो सिल्वर है वो हमेशा सल्फर गैस के साथ ही कंबाइन करके क्या बनाता है? सल्फर सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Ag किसके साथ कंबाइन करके सल्फर के साथ बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड क्या है? ब्लैक कलर का होता है। ये तो होता है वाइट टी और सिल्वर कह लो, सिल्वर कलर का होता है। सिल्वर तो सिल्वर कलर का होता है, तो सिल्वर किस में चेंज होता है? ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर आपने देखा भी होगा, ऑर्नामेंटल अगर हम सिल्वर से बने हुए बाहर रख देते हैं तो धीरे धीरे उनमें ब्लैक कलर होने लग जाता है, ब्लैक रंग के दिखने लग जाते हैं। वो क्यों होते हैं? Ag सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से। उसी प्रकार अगर कॉपर के यूटेंशियल देखें आपने, कॉपर के बर्तन है घर में, तो CO2 गैस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट, उसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो जो कॉपर के यूटेंशियल होते हैं उन पर भी एक ग्रीन लेयर आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आती है। तो ये तीन ही याद रखने, 3 एग्जाम्पल के बारे में बता रखा है कोरोजन में। एक और छोटी सी टर्म आती है, दैट इज़ रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होती है ऑयली जो फूड होता है जिसमें फैट भी प्रेजेंट हो, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं आसपास जो इन्वायरमेंट में गैस हैं, खासकर O2 गैस, ऑक्सीजन गैस है,
वो क्या करती हैं, उसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीडेशन उसमें ऑक्सीडाइज कर देती हैं और उसे स्पॉइल कर देते हैं, फूड को खाने योग्य नहीं रहता। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेंसिडिटी। और इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए, फूड को बचाने के लिए डिफरेंट प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। एक वर्ड सुने होंगे आपने दो, एक होता है प्रिजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब वो क्या होता है, प्रिजर्व करना, संरक्षण प्रोवाइड करना, और कंजर्वेटिव का मतलब भी संरक्षण प्रोवाइड करना होता है, पर इनमें डिफरेंट क्या है। तो कंजर्वेशन का मतलब तो होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को बचाते हैं, जबकि प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं तो कहते हैं प्रिजर्वेटिव, और लिविंग थिंग्स हो जाते हैं तो कहते हैं कंजर्वेशन। तो पहले शुरुआत में उल्टा बोल दिया होगा। इसके बाद प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं अपने फूड को बचाने के लिए। प्रिजर्वेटिव हमारे फूड को बचाते हैं ऑक्सीडाइज होने से, जैसे पिकल्स है, पिकल्स अचार में क्या करते हैं हम विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर उसे स्पॉइल होने से बचाता है। पेन खत्म हो गया शायद। तो विनेगर क्या करता है, पिकल्स को ख़राब होने से बचाता है, तो हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं उसे। और आपने देखा भी होगा जो चिप्स के पैकेट है वो भी एक ऑयली फूड ही है, तो उसमें भी ऑयल का यूज़ होता है। तो उसको भी बचाने के लिए जो पैकेट होते हैं चिप्स के और डिफरेंट थिंग्स के, उसमें भी कुछ गैस भरी होती है। वो गैस हमारी जो आसपास हमारे प्रेजेंट है वो गैस नहीं होती उसमें हम फिल करते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, इतना रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जिससे ज़्यादा गैस तो वही है 78%, फिर भी वो कम रिएक्ट कर रही है। इसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न है कि नाइट्रोजन गैस में जो नाइट्रोजन के दो एटम हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि ऑक्सीजन में दो ही बॉन्ड पाई जाती हैं, डबल बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दो डबल बॉन्ड को तोड़ना, इसलिए वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती, इतनी ज़्यादा आसपास की चीज़ों के साथ रिएक्ट करके उन्हें ख़राब स्पॉइल नहीं करती है। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव उन चिप्स के पैकेटों में, ताकि ऑक्सीजन गैस और अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करके उससे फूड को स्पॉइल ना करें, रेंसिड ना बनाएं। ओके बाय, आपका चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। हमारे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।